स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। श्रोतागण जानते ही हैं कि भारत कभी आध्यात्मिक गुरु रहा है। भारत केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं था, उसको सांसारिक ज्ञान भी था, उसको भूगोल का ज्ञान भी था, खगोल शास्त्री भी थे और वैज्ञानिक भी थे। हमारे ऋषि मुनियों को लोग अक्सर खाली तपस्या करने वाला मान लेते हैं कि केवल वो तो हर समय तपस्या करते रहे थे। दरअसल में वो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। कुछ उसमें खगोल शास्त्र ज्ञान रखते थे, कुछ विज्ञान का, कुछ गणित का, यानी कि हर एक अपने क्षेत्र में माहिर था। परंतु जो भारतीय ज्ञान था वो काल की परतों में खो गया, और विशेष तौर से जब यहाँ इस्लामिक आक्रमणकारी आए। उसके बाद 200 वर्ष तक अंग्रेजों का राज रहा, जिन्होंने हमारी सभ्यता को भुला दिया। और यदि कुछ ज्ञान था भी, यदि उन्होंने स्वीकार भी किया, उसको उन्होंने पर्दे में छुपा दिया ताकि हम भारतीय अपने ऊपर गर्व महसूस ना कर सकें। ऐसे बहुत से अवशेष और चिन्ह मिल रहे हैं जिससे ज्ञात होता है कि भारतीय ज्ञान की पराकाष्ठा पर थे। एक ऐसा ही चिन्ह मिलता है सोमनाथ के मंदिर से। सोमनाथ के मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है, यानी कि खंबा है, जिसे बांस स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस विषय में ठीक ठीक कहना बहुत कठिन है कि कब इस बांस स्तंभ का निर्माण हुआ, परंतु इतिहासकारों का मानना है कि लगभग 6वीं शताब्दी में इस बांस स्तंभ का निर्माण हुआ। विशेष बात क्या है इस बांस स्तंभ की? ये एक आश्चर्यजनक रहस्य है। यह कोई साधारण स्तंभ नहीं है, ये साधारण खंबा नहीं है। यह एक दिशा दर्शक स्तंभ है, यानी कि डायरेक्शन दिखाने वाला पिलर है, जिस पर समुद्र की ओर इंगित करता हुआ, यानी कि समुद्र की ओर दर्शाता हुआ एक बाण है। इस बाण स्तंभ पर लिखा गया है, आ समुद्रात दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका अभिप्राय हुआ इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए तो एक भी अवरोध बीच में नहीं आता। इसका अभिप्राय यह भी हुआ कि समूची दूरी में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है ना आश्चर्यजनक बात? कैसे ज्ञात हुआ? हमारे भारतीयों को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ इतना? इससे केवल एक ही बात सिद्ध होती है कि हमारे पूर्वज बहुत ही ज्ञानवान थे। सरल शब्दों में देखा जाए तो सोमनाथ के मंदिर का ये जो बांस स्तंभ है, इसका अर्थ निकलता है कि सोमनाथ के मंदिर के इस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका तक यदि सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी भूखंड नहीं आता। कितने महान थे हमारे प्राचीन भारतीय, क्यों ना गर्व करें उनके ऊपर हम। भारत एक महान राष्ट्र था और भविष्य में भी ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत फिर आध्यात्मिक गुरु तो होगा ही होगा, और अपने ज्ञान के कारण भी इसकी मान्यता पूरे विश्व में होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक निवेदन मैं आपसे अवश्य कर दूं कि कृपया स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और जो भारतीय संस्कृति का ज्ञान है वो अधिक लोगों तक पहुंच सके। और कृपया अपने कमेंट भी अवश्य दीजिए, और यदि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी हमें अवश्य बताइए। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।